हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेफ यास्मीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, मैं रिजा के साथ स्टेप इन पार्लर में मौजूद हूँ और हमेशा की तरह आज भी कुछ अच्छा होने जा रहा है क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें और ख़ास तौर पर रिजा बहुत अच्छे स्टाइल्स आपके लिए लेकर आती हैं और उन लोगों को बड़ा फ़ायदा पहुंच रहा होता है जो लर्न करना चाहते हैं। तो चलिए रिजा से मिलते हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आज क्या होने जा रहा है? आज बहुत कुछ होने जा रहा है और आज थोड़ा सा मैं मेकओवर दिखाया, तो ब्राइड मेकओवर दिखाया है तो पार्टी मेकओवर, लेकिन हमने ब्राइड क्योंकि उनके भाई की शादी होती है, बहनों की शादी होती है, तो जो हमारे पास लोग तैयार होने के लिए आते हैं तो आजकल बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लाइवली इंसान चल रहा है और तो वो यही कहते हैं कि भाई हम बहुत ज़्यादा ब्राइट अच्छा सा मेकअप कर लें, अच्छा सा स्टाइल बना लें। तो जैसे अब आपकी बहन है, आपकी शादी है, तो फिर उसके लिहाज से हमने इनको मेकओवर दिया। हमारी मॉडल है शीबा और हमें मेकओवर भी आपको दिखाने जा रहे हैं। मेकअप थोड़ा सा दिखाते हैं, हाँ, और उसके बाद इनका स्टाइल जो है बिल्कुल। तो फिर देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की मॉडल शिवा हैं और इस पे हम आपको करके दिखाएंगे कुछ मेकअप और कुछ खूबसूरत सा स्टाइल। तो ये देखिए, मैं अब मेकअप शुरू करने जा रही हूँ। प्राइमर लगाया है और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इनका कंसीलर दिया है, लिक्विड कंसीलर। पहले प्राइमर लगाया, प्राइमर के बाद हमने थोड़ा आई कंसीलिंग की है, उसके बाद हम ये इनका बेस जो है वो लगाएंगे। एक डार्क कंटूर करेंगे। में हमेशा सॉकेट लाइन से आप जो है शुरू करें ताकि आपकी शेप जो है प्रॉपर बने। बहुत सारे लोग जो हैं वो मेकओवर में जो शेड्स देखते हैं वो अमूमन उसी तरह बस लगाना शुरू कर देते हैं और आप पहले सबसे पहले अपना प्रॉपर शेप। देखिए, आई मेकअप में थोड़ा सा जो मैं आपको बिल्कुल क्लोज़अप करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, थोड़ा आईलाइनर लगाया, पीच सा कलर है आइस ऊपर। देखिए ये देखिए, अंदर थोड़ी सी मैंने वाइट पेंसिल का इस्तेमाल किया और नीचे जो है थोड़ा ब्लैक का इस्तेमाल ज़्यादा किया। इनर कॉर्नर पे हल्का सा डल गोल्ड लगाया। और ये मैं इस वक्त क्योंकि गर्मियों के हिसाब से हम लोग मेकअप का बता रहे हैं, तो इस वक्त जो है मैं मैट फिनिशिंग जो है लिप कलर लगाऊंगी जो लिक्विड में आते हैं। और थोड़ा बहुत हमने मेकओवर दिखा भी दिया है। अब हम जो करेंगे वो कोई स्टाइल करेंगे, कोई मतलब ऐसा स्टाइल जो जूड़े का हो और थोड़ा सा इनके फेस के लिहाज से भी अच्छा लगे। तो बाल इनके ओपन है क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट था, तो मैंने थोड़ा सा ब्लो ड्राई करके इनको छोड़ दिया। ठीक है, अब हम इनकी बैक कॉमिंग करते हैं। अच्छा, बैक कॉमिंग के लिए अगर आपको थोड़ा हैवी कोई स्टाइल चाहिए, क्योंकि इनको जो है कि बहुत अच्छी पार्टी में भी जाना है, तो इसलिए इनका मेकअप थोड़ा हमने हैवी किया है ताकि शूट के साथ साथ इनके काम भी आ जाए। ये देखिए, और थोड़ा स्टाइल पे भी जोर है कि स्टाइल पे अच्छा सा बन जाए। अच्छा, अगर आप चाहें जैसे आपने को थोड़ा सा क्योंकि चेहरा छोटा तो लिफ्ट करनी है, बैक कॉमिंग वगैरह अगर आप ज़्यादा चाहते हैं और दुपट्टा भी थोड़ा इनको ऐसा वेयर करना, तो फिर इसके लिहाज से आप कोई भी जो है होल्डर जो है
मॉपिट वगैरह कुछ भी अंदर रख सकते हैं। और वो इस तरह के भी होते हैं, स्पंज के भी होते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस शेप में लेना चाहें आप ले लीजिए। अच्छा, ये देखिए यहाँ से इसको अच्छी तरह मैं बैक कमिंग करूँगी। हैवी स्टाइल्स में ये होता है कि अगर बैक कॉमिंग ना होना तो बालों का वो लुक नहीं आता। और आजकल तो वैसे फ्लैट भी चल रहे हैं कि आप जो है ना फ्लैट बाल भी बना सकते हैं कि बाल अच्छे लगते हैं। लेकिन ये कि फिर भी अगर आपको नीट बाल करने हैं और पूरा भी अच्छा सा बनाना है, पार्टी वियर जैसे फर्स्ट की जब की बहन या भाई किसी की शादी होती है तो अलग ही होता है, बहुत अच्छा तैयार होते हैं उसके साथ। तो फिर उसके साथ उसके लिहाज से आपको बालों का अपना स्टाइल भी थोड़ा सा ऐसा बनाना चाहिए ताकि पार्टी वियर के साथ वो अच्छा लगे। तो इस पर स्टाइल जो है वो भी हम इसी तरह ले लें। तो थोड़ी पार्टिंग करके अगर आप करेंगे ना तो आपका स्टाइल खुद ब खुद बहुत अच्छा होता चला जाएगा। अच्छा, ये मैंने पोनी बनाई है शुभता, पीछे के सारे बालों में पोनी बना ली है। और ये पोनी का आगे का जो स्टाइल मैंने आपके सामने ये जो बनाया है ये देख लीजिए आप। और इसको मैंने थोड़ा सा बिल्कुल सॉफ्ट आगे सॉफ्ट किया है ताकि एक खिंचा खिंचा सा लुक भी ना आए और आपका लुक भी अच्छा लगे। अब मैं इसमें एक इरेगुलर का स्टाइल है जो मुझे बहुत पसंद है। किसी ज़माने में जब जोड़े बहुत बनते थे तो ये इरेगुलर बहुत ज़्यादा बनाया जाता था और अभी भी बनाया जाता है। तो ये देखिए मैंने इसकी जो है मैं आपके सामने एक इक्वल पार्टिंग कर लेती हूँ ताकि वो भी ये देखने वाले हैं उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। देखिए एक मैंने यहाँ पे पार्टिंग की, एक मैं पार्टिंग यहाँ करूँगी कि हमारे जब हमें बनाना हो तो हमें प्रॉब्लम ना हो। एक पार्टिंग मैंने यहाँ पे की है। ये पार्टिंग मैंने ख़ास मखसूस उसके हिसाब से नहीं की है, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ ये पार्टिंग मैंने इसलिए की है कि ताकि जब मैं इसके शेप दूँगी तो मुझे ये उठाने में प्रॉब्लम ना हो। मुझे 7 की पार्टिंग करनी है इसमें।
यस, ये सही हो गया। अच्छा, जोड़ों की आजकल ना शुभता इतनी ज़्यादा ना प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा, हम लोग जब भी कोई स्टूडेंट्स वगैरह को सिखाते हैं, हम लोग अभी भी वैसे ही पुराने स्टाइल से सिखाते हैं। उसका मकसद ये होता है कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए। अब ये मैंने जो अपना फर्स्ट मेरा ये बबल था, ये इसको मैंने यहाँ पे साइड में पिन अप किया। अब मैंने इसे बड़े आराम से इसकी बैक कमिंग की। और स्मूथ से आप बैक कॉमिंग करें तो आप बालों का जो है वो ऊपर की जो लेयर है इसका, वो उसमें आप अच्छी तरह कॉम करें ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि बालों में ब्लो ड्राइंग करने के बाद इनके बाल स्मूथ हो गए, वरना इनके बाल काफ़ी छोटे छोटे से लगे थे। इनके बालों में क्योंकि इनकी जो है वेट बहुत ज़्यादा था, तो मैंने इसको जितना आप कॉम करेंगे ना उतना आपके बालों में खूबसूरती और चमक पैदा होगी। आपके ओरिजिनल बाल हैं, लाइन में आपको इससे खूबसूरत बनाना है। इसको ये रोल करके आराम से इस तरह फिल करें। सिंगल पिन लगाएं, डबल पिन लगाएं, लेकिन ये क्या एहतियातन है ना, आप डबल पिन की क्रॉस में ज़रूर दे दिया करें ताकि प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब उसके बाद देखिए ये इसके बीच का है और मैं इसको बहुत सुकून से इसको मैं ऊपर की तरफ इनके बीच में जो सेंटर में है इसके गैप में जो है कर दूँगी। बहुत घबराती है इस टाइम, क्योंकि थोड़ा सा ना कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देता, भूल जाते हैं इसे बनाने में, भूल जाता है बंदा। और लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से ये बता रही हूँ कि आप बहुत आसान तरीके से इसको बनाएं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोशिश कीजिए कि जो आपके बबल्स के ये साइड्स आ रहे हैं ना, साइज ये एक जैसे होने चाहिए। ये नहीं कि कहीं से बड़ा कहीं से छोटा आ जाए, फिर उसकी ब्यूटी नहीं आएगी आपके पास। वैसे भी कहते हैं जब आप मुश्किल चीज़ बना लेते हैं तो बाकी चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं, आप इजीली कर लेते हैं। अभी जो स्टाइल्स जो आजकल चले ना, ज़्यादातर थोड़े से टिपिकल न्यू लेटेस्ट स्टाइल्स हैं, वो बहुत मुश्किल हैं और बहुत सारे जो लोग हैं उसे कर नहीं पाते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम भी होती है। और स्टाइल्स जो है ना वो भी ज़्यादा एक्सटेंशंस और इस चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। थोड़ा सा जो है ऐसी चीज़ें मैं आज सिखाने की उससे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आजकल क्लासेस भी चल रही हैं, तो ज़रा इनको ये आसानी रहेगी, जब ये स्टाइल देखेंगे तो बनाने में उनको आसानी रहेगी। अच्छा, अगर आप कर्ज वगैरह में चीज़ें बना रहे होते हैं ना, वो आसान होती है। रॉड से जल्दी बनाने के बाद उसको आप पिन अप कर दें तो वो बहुत आसान होता है। लेकिन जब आप हाथ से कोई चीज़ बना रहे होते हैं और उसको बैलेंस करना होता है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा आपको ख्याल से बनानी पड़ती हैं।
और माशाल्लाह इनके बाल भी इतने हैं कि बन गया। नहीं अब देखिए, अगर आपके पास छोटे भी हैं ना, हाँ। तो इसी डिज़ाइन में आपके पास बहुत सारे जूड़े बन जाते हैं। तो हम लोग बनाते हैं, ये नहीं कि नहीं, क्योंकि बनाने का स्टाइल होता है तो वो बनाते हैं। वो कहते हैं ना कि भाई रिजा ने बनाया है तो इतना फाइन बना है, तो सीधी बात है मुश्किल, हाँ इसे है। नो डाउट कि ये जोड़ा मुश्किल है, और ये अच्छे से अच्छे भी नहीं बनाते, बहुत मुश्किल में, क्योंकि याद नहीं रहता। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं आता, याद नहीं रहता। ये बहुत मशहूर इरेगुलर का सेलिंग बबल का स्टाइल था, और ये इरेगुलर के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर था, लेकिन इसको ज़्यादातर लोग सिखाते भी नहीं थे। लेकिन मैं अपनी स्टूडेंट को ये रेगुलर जो है ये ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये जोड़ा पसंद है। मैं कहती हूँ थोड़ा सा चक्कर, स्टूडेंट्स को चक्कर आने चाहिए चीज़ अगर सीख रहे हैं तो उसकी चक्कर आने चाहिए उसमें। अब ये देखिए बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ बन गया है, और ये देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा सजाएंगे हम लोग, ठीक है। आप लोगों ने देखा मेकअप और हेयर डू दोनों चीज़ें कितनी अच्छी तरीके से जो है वो रिजा ने करके आपको दिखाया। खास तौर पर मुझे जो बालों का जूड़ों का स्टाइल था ना, जूड़े का वो जो बबल्स बन रहे थे वो बड़े मजे के रिजा अच्छा रिजा की इसमें एक्सपर्टीज है, क्योंकि ये मैं आपको बिल्कुल कह सकती हूँ, ये डिफरेंट जूड़े जो हैं वो आपको प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे तो सिंगार विद रिजा का फोल्डर वहाँ मौजूद है। आपको डिफरेंट जूड़े वहाँ पे नजर आएंगे जो रिजा ने ऐसे बनाए। हेयर पीस नहीं लगाने को लगाया जा सकता है, आजकल इन है, लेकिन बात ये होती है कि जो भी एक्सपर्ट होता है उसे ये सारी चीज़ें बनानी आनी चाहिए। तो फिर रिजा है एक्सपर्ट असल पता है कि अब जैसे हमारे स्टूडेंट्स भी होते हैं, और फिर ये जो नए लोग आ रहे होते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा सा प्रोग्राम मिल जाता है। और कहीं पे भी अगर आप भूल हो जाती है तो वो उसको देख के फ़ौरन जो है ना पिक कर लेते हैं। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ मैं वो चीज़ें बताऊँ जिसको आप बआसानी कर सकें। अगर आप कहीं भी सीख रहे हैं या कोई ऐसा इवेंट है आपके यहाँ, आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको देखें, और उसके बाद आपका लर्निंग प्रोसेस जो है ना उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो रिकॉल हो जाती हैं, यानी कि अगर हम भूल भी जाते हैं तो हमें याद आ जाते हैं। तो आज मैंने जो ये जूड़ा बनाया, ये मैं जब अपने स्टूडेंट को सिखाती हूँ तो ये जूड़ा लास्ट में सिखाती हूँ, ताकि जब उनकी प्रैक्टिस हो जाती है तो सर डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट लेकिन है डिफिकल्ट है इसीलिए इसका नाम इरेगुलर है सही टेक्निक है। और वो टेक्निक जो है वो रिजा ने आपको बता दी कि क्या टेक्निक आप यूज़ करेंगे, किस तरह से करेंगे तो ये जूड़ा आसानी के साथ बन जाएगा। जाहिर है जब आप लर्न कर रहे होते हैं तो पहली दफ़ा में इतना फाइन तो नहीं बनेगा, एक्सपर्ट का हाथ होता है, लेकिन जब 2-3 दफ़ा आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर फाइन हो जाता है, और उसी चीज़ से तो लर्निंग होती है। बिल्कुल सही है। मॉडल का हम दिखाते हैं आपको, आप कहेंगे दोनों फिर आ गई हैं तो मॉडल किधर है? मॉडल बिल्कुल है हमारे साथ, ये रही, ये मॉडल आ गई ये हमारी मॉडल है शिबा, और शिबा माशाल्लाह इनकी हाइट बहुत है, तो हम तो हम ऊंचे हो लगे, हम ऊंचे हो जी है। तो ये एक फाइनल लुक है, और अभी आप थोड़ी देर में वीडियो भी देखेंगे जिसमें आपको कम्प्लीटली हम शो करेंगे कि किस तरह से जो है इनके जूड़े का एक स्टाइल आया है, मेकअप कैसा आ रहा है, तो बड़ा क्लोज करके आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। और ये मतलब आप साइड से करके हाँ, ये दिखाएं भाई जो आपको अच्छा लगे। आप फ्लावर्स वगैरह इस तरह के अगर आपके पास रियल नहीं है तो आप आर्टिफिशियल भी यूज़ में रखें अपने। और अगर बीड्स नहीं लगाना चाहते पीछे बीड्स, तो उसकी जगह भी छोटे छोटे फ्लावर्स लगा सकते हैं। मैंने इसलिए आज इस दफ़ा पीछे के नहीं दिए, लास्ट प्रोग्राम हमारा छोटे छोटे फ्लावर्स का बच्चों के हिसाब से दिया गया था। तो बहरहाल मेरी मॉडल शिवा हैं, और इनको मैंने एक लुक दिया, आपने पहले भी इनको देखा है, इस दफ़ा थोड़ा सा बिल्कुल चेंज होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हेयर डू भी डिफरेंट है, मेकअप भी थोड़ा सा डिफरेंट है, लिपस्टिक का शेड आपको डिफरेंट मिलेगा, जाहिर सी बात है लुक तो ब्राइट किया है। हाँ ब्राइट तो ये ब्राइट मेकअप, वैसे मैं कहती हूँ मेकअप थोड़ा सा ब्राइट शादी और फंक्शंस इस तरह के जितने भी इवेंट्स होते हैं थोड़ा सा ब्राइट मेकअप अच्छा लगता है। और ये अभी जो ये सैटल मेकअप इस बार रहना शुरू होता है ऑलमोस्ट अभी जैसे 1 घंटा गुजर चुका है, और अभी ये रात के जब जाएंगी ना पार्टी में, इनको जाना है, मैंने इनसे कहा है क्योंकि आपको फिनिशिंग वगैरह सब कर दिया गया है, तो इनका लुक ऐसे ही रहेगा, कहीं पे इनको कुछ नहीं होगा कि कहीं लाइन्स आ रही है या कुछ हो रही है, मेकओवर ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर मैं रिजा की बात में एक बात ऐड करूँगी, इसकी गवाह तो मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरा ब्राइडल मेकअप जब हुआ था तो सुबह के 5 बज रहे थे, वो मेकअप टच से मस्त नहीं हुआ था, तो इस बात की गवाह तो मैं खुद हूँ कि वाकई में इतनी अच्छी फिक्सिंग थी कि जब मैंने उसको खुद हटाया है तो जाके वो हटा,
और बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हुआ, वरना मैंने देखा है कि क्रैक्स पड़ जाते हैं, ये सारे मसाइल होते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं था। तो चलिए जी रिचा, थैंक यू सो मच एक अच्छा सा अगेन हेयर डू दिखाने के लिए। और यहाँ पर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाइएगा नहीं क्योंकि अभी आपको मॉडल का शूट भी हमें दिखाना है। तो शगुफ्ता यास्मीन को, रिचा को और शिवा को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हाँ, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त।